जयपुर से मिल रही है उसका रुख करेंगे, जहां पर एबीवीपी का राजस्थान यूनिवर्सिटी में धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। कल से ही एबीवीपी के पदाधिकारी धरने पर बैठे हैं। 7 सूत्री मांगों को लेकर लगातार ये धरना चल रहा है। डीन और एचओडी पद से प्रोफेसर ओम महला को हटाने की भी मांग है। कैंपस में प्लेसमेंट सेल को बढ़ावा देने सहित कई और मांगे पदाधिकारियों की ओर से की जा रही हैं। वाइस चांसलर के दफ्तर के बाहर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर एबीवीपी के पदाधिकारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी ओर से नारेबाजी भी की जा रही है। कुल 7 सूत्री मांगे जिसे लेकर यह धरना प्रदर्शन जारी है और साफ तौर पर उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता है तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। तो कल से ही लगातार एबीवीपी के पदाधिकारियों की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जयपुर से ये तस्वीरें जहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के पदाधिकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। और पोखरण में आर्मी इंटेलिजेंस के सरहदी इलाके में बड़ी कार्रवाई की गई है। आर्मी ने एक संदिग्ध पाक जासूस को पकड़ा है। दरअसल 2014 में पाकिस्तानी नागरिक अपने परिवार के साथ टर्म वीजा पर भारत आया था, जो आर्मी कैंट एरिया में लेबर का काम कर रहा था। इस दौरान आरोपी को आर्मी रेंज में जांच के दौरान फोन पर बात करते हुए पकड़ा गया। उसके फोन पाक नंबर पर बात करने और सोशल मीडिया पर पाक के लोगों से ऑडियो और वीडियो कॉल करने के भी सबूत मिले हैं। पाकिस्तान के भावलपुर का रहने वाला आरोपी से सुरक्षा एजेंसियां अब गहनता से पूछताछ कर रही हैं। पकड़े जाने से पहले भी आरोपी ने कुछ पाकिस्तानी नंबर्स पर बातचीत की है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। और रुक करेंगे इस बीच झुंझुनू से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर सड़क हादसे में दिल्ली पुलिस के जवान के मौत की सूचना है। यह दुखद खबर सामने आ रही है, जहां पर सड़क हादसे में दिल्ली पुलिस के जवान की मौत हो गई है। नवलड़ी के गांव के पास जेसीबी ने टक्कर मार दी। हादसे में सुनील कुमार घायल हुआ और उसकी मौत हो गई, जबकि एक घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर फिलहाल शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। और राजधानी जयपुर के सांगानेर में बदमाशों ने आधी रात को एटीएम लूटने की कोशिश की। बदमाशों ने पिकअप पर तार बांधकर एटीएम को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी अलार्म बजने के बाद बदमाश फरार हो गए। इससे एटीएम में रखे 23 लाख रुपए बच गए। हालांकि फर्श से उखाड़ने की वजह से एटीएम टूटकर कई हिस्सों में हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू की है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब एटीएम लूट के लिए बदमाश पहुंचे थे। हालांकि अलार्म बजने की वजह से बदमाश लूट के इरादे में कामयाब नहीं हो सके और यहां से उन्हें भागना पड़ गया। तो ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं, ये वही फुटेज है जिसके आधार पर अब पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें कर रही है। इस फुटेज के बिना पर गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जांच शुरू की है। और एक और बड़ी खबर का रुख करते हुए कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी है बड़ी खबर और अपडेट आपको बताते चले। अटकी भर्ती पर लीगल ओपिनियन मिली है। कर्मचारी चयन बोर्ड को लीगल ओपिनियन मिली है। रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया का काम शुरू कर दिया गया है। ये बड़ी सूचना और अच्छी खबर मिल रही है। चयन बोर्ड अध्यक्ष ने इसे लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। तो जो भर्तियां अटकी हुई थी अब उन्हें लीगल ओपिनियन मिल गया है, यानी कि इसका काम शुरू किया जा सकता है। जो भर्तियां अटकी हुई थी उनके काम को दोबारा से शुरू किया गया है। दोबारा से भर्ती प्रक्रिया का काम शुरू कर दिया गया है। ये बड़ी राहत की खबर सभी के लिए। कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अटकी भर्तियों को अब दोबारा से शुरू किया जाएगा। और इस बीच उदयपुर से बड़ी खबर है, बस की टक्कर से युवक की मौत हो गई है। निजी बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार को कई फीट तक ये बस घसीटती चली गई। हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। बस चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। बस को जब्त करते हुए पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया और पूरे मामले पर जांच पड़ताल शुरू की गई है। तो एक और घटना स्तब्ध कर देने वाली, जहां पर बस की टक्कर से युवक की मौत होती है, क्योंकि जो बस है वो बाइक सवार को कई फीट तक घसीटती चली जाती है। अब इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल जारी है और फरार बस ड्राइवर और कंडक्टर की भी तलाश की जा रही है।
और जैसलमेर से एक और बड़ी खबर है, जहां पर मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में 23 जनवरी को चिंकारा हिरण शिकार मामले में वन विभाग की टीम ने 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया। शिकारियों के पास से टोपीदार बंदूक और जीप को भी जब्त कर कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग की टीम दोनों शिकारियों को न्यायालय में पेश कर रही है। गणे खां पुत्र आचार खां व बरियाम का पुत्र आचार खां को कस्टडी में लिया गया है और इनके साथ ही इस शिकार प्रकरण में प्रयुक्त वाहन जीप RJ 19 UA 3183 व एक टोपीदार बंदूक को जब्त कर कार्रवाई जारी है। आज मुलजिमों को मान्य न्यायालय में पेश कर रिमांड लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। और खबरों में आगे बढ़ते हुए जैसलमेर में भारतीय वायुसेना अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है। इसमें भारतीय सेना के आधुनिक हथियारों की ताकत पूरी दुनिया देखेगी। इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय सेना की ताकत एक बार फिर पूरी दुनिया को दिखेगी। पाकिस्तान की सरहद से लगते जैसलमेर जिले में स्थित एशिया की सबसे बड़ी सेना की फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है। 17 फरवरी को होने वाले इस 2.5 घंटे के युद्ध अभ्यास में भारतीय वायुसेना अपनी हवाई ताकत दिखाते हुए मिसाइलों का प्रदर्शन करेगी। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ एयर मार्शल AP सिंह ने बताया कि 3 साल में एक बार आयोजित होने वाले इस युद्धाभ्यास में 100 से ज्यादा विमानों के अलावा मिसाइलों का भी प्रदर्शन होगा। इसमें 2 महत्वपूर्ण मिसाइलों का प्रदर्शन होगा। एक मिसाइल R-73 है, जिसका उपयोग अभिनंदन ने पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराने में किया था। वाइस चीफ एयर मार्शल AP सिंह ने बताया, भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस से माइका और R-73 मिसाइलों की फायरिंग की जाएगी। उनकी सटीकता और मारक क्षमता की जांच की जाएगी। माइका मिसाइल को राफेल कंपनी बनाती है, जबकि R-73 से विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट को गिराया था। इस मिसाइल को रूस का टेक्निकल मिसाइल कॉर्पोरेशन बनाता है। इस मिसाइल के लेटेस्ट वर्जन की रेंज 30 किलोमीटर है। इस मिसाइल में कंबाइंड गैस एरोडायनेमिक कंट्रोल सिस्टम लगा है, जो लाइन ऑफ साइट पर 60 डिग्री तक की ताकत देता है, यानी दुश्मन पर हमला करते समय सीधी रेखा में जाती है। मिसाइल अचानक से इतने एंगल पर घूम भी सकती है। इसकी अधिकतम स्पीड 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 2 मीटर की ऊंचाई से लेकर 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती है। अधिकतम 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। वहीं 112 किलो वजनी माइक मिसाइल 10 फीट लंबी है। इसमें 12 किलो वजनी वॉर हेड लगता है। ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 60 से 80 किलोमीटर है। ये मिसाइल वर्टिकल लॉन्च भी की जा सकती है। इस मिसाइल को राफेल, मिराज, सुखोई 30 या पनडुब्बियों से दाग सकते हैं, जिससे टकराते ही टारगेट नष्ट हो जाता है। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ एयर मार्शल AP सिंह ने कहा कि LCA तेजस में माइका और R-73 मिसाइलें लगाई जाएंगी। वहीं युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के तेजस, सुखोई, मिराज, जगुआर जैसे फाइटर जेट भाग लेंगे। इसके अलावा राफेल, प्रचंड, ध्रुव और रुद्र हमलावर हेलीकॉप्टर भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि हर 3 साल में होने वाले इस युद्धाभ्यास में 77 फाइटर जेट, 41 हेलीकॉप्टर, 5 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 3 तरह के सरफेस टू एयर मिसाइलें, 12 UAV, हवा से जमीन पर मार करने वाली प्रेसिशन और नॉन प्रेसिशन मिसाइलें, हवा से हवा में मार करने वाली गाइडेड मिसाइलें और सतह से हवा में मार करने वाली गाइडेड मिसाइलों का भी प्रदर्शन होगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सावलदान रत्नू की रिपोर्ट।
उधर प्रतापगढ़ के दरियावद में एक निजी बैंक में निवेशकों के करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी का मामला सामने आया। वहीं खुलासा होने के बाद निवेशकों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद देर रात से बैंक के बाहर निवेशकों की भीड़ लग गई। इसके बाद पुलिस ने बैंक मैनेजर से पूछताछ की और उसे डिटेन किया। दूसरी ओर मौके पर पहुंचे बैंक के उच्च अधिकारियों ने निवेशकों को भरोसा दिलाया है। दरअसल दरियावद स्थित ICICI बैंक की शाखा में निवेशकों के खाते की बैलेंस शून्य हो गई, जिसके बाद पुलिस ने अधिकारियों से पूछताछ की और हालांकि बैंक ने सभी निवेशकों को ना घबराने की सलाह दी है। और खबर पाली से है, जहां पर ओम मंदिर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ओम आकार में बने मंदिर को 28 साल में तैयार किया गया है। क्या है मंदिर की खासियत, आप इस रिपोर्ट में देखिए। भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है, जहां आधुनिक शैली के अनेकों मंदिर हैं। कई मंदिर तो हजारों साल पुराने भी हैं। लेकिन पाली के जार्डन में बने शिव मंदिर की चर्चा पूरे देश के साथ ही दुनिया में भी हो रही है। ओम आकार में बने इस मंदिर की 19 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। वही मंदिर का हर कोना आकर्षण का केंद्र है। करीब 250 एकड़ में बना मंदिर सनातन के प्रतीक के रूप में है। इनमें प्रमुख रूप से यज्ञ वेदी जैसे 2 मंजिला गुरुकुल, स्वास्तिक के आकार में हॉस्टल और तारानुमा अस्पताल भवन है। इस मंदिर में पहाड़ और तालाब भी कृत्रिम बनाए गए हैं। 250 एकड़ में 4 मंजिला इमारत और 108 कमरे इस प्रकार बनाए गए हैं कि ओम आकार साकार होता है। ओम आकार के भव्य मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव का मंदिर है। साथ ही 1008 प्रतिमाएं भगवान शिव की इस मंदिर में लगी हुई हैं। शिव मंदिर के साथ 7 ऋषियों की समाधि भी यहाँ मौजूद है। साथ ही इस इमारत में 4 मंजिला स्कूल कॉलेज भी है। मंदिर की इमारत में नागर शैली का स्थापत्य है। विश्व का पहला ओम आश्रम और ऋषि निर्मित ओम आश्रम अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। विश्व में पहली बार ये ओम इमारत देखने को मिल रही है हम सभी को। स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज ने इस ओम की कल्पना जो की थी आज से 45 वर्ष पूर्व, वो भी साकार रूप ले चुकी हैं। तीर्थ प्रेरणा श्री अलखपुरी सिद्धपीठ परंपरा के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर महेश्वरानंद महाराज ने इसे मूर्त रूप दिया है। उन्होंने इसका सपना 40 वर्ष पूर्व देखा था, जब एक विदेशी पर्यटक ने उन्हें कहा कि भारत यात्रा के दौरान उसने ताजमहल को नहीं देखा, इसलिए उसकी यात्रा अधूरी रही। तब उन्होंने ओम आकार का एक मंदिर बनाने के बारे में सोचा और 23 जनवरी 1995 को जार्डन के पास इसका शिलान्यास किया और लगातार अनवरत 28 वर्ष तक काम करने के बाद अब मंदिर ने पूरा ओम आकार ले लिया है। इस मंदिर में खास बात यह है कि आश्रम के निर्माण में धौलपुर का गुलाब, बंसी पहाड़पुर का पत्थर उपयोग में लिया गया है। 10 फरवरी से शुरू हो रहे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में देश विदेश के सैकड़ों लोग आएंगे। उनके रुकने के लिए और खाने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं तैयार की गई हैं। विश्व गुरु स्वामी महेश्वरानंद जी ने आइडिया था कि एक बड़ा गांव बना देंगे ओम के रूप में, लेकिन वो गांव इतना बड़ा था कि वो तो 2 किलोमीटर लंबा चौड़ा होगा। तो इसको धीरे धीरे हम नक्शे बनाएंगे छोटे छोटे, तो फिर ऐसे एक महल बन गए। ओम हमको पता था कि ओम बनाना था, लेकिन मंदिर कैसे बनाना है तो पता नहीं था कि हम विदेशी में मंदिर अलग तरीके से बनाते। तो हम ढूंढ रहे थे सोमपुरा को, क्यों सोमपुरा जानते हैं किस तरीके से मंदिर बनाते, और एक चेतन राजी सोमपुरा था, वो बेंगलोर से वो नक्शा बनाया। सवारी का और ये जो विदेशों से वहाँ से लेके आए हैं, अभी जो तक है वहाँ पर सारे संसार के अंदर बाप जी की और हमारे जितने भी हमारे भारत के हैं उनको मैं इसको बनाया है। इसको क्या बनाया कि वो एक ही बनाया।
इस मंदिर को बनाने के लिए स्लोवेनिया से आए इंजीनियर व आर्किटेक्ट स्वामी योगेश पुरी की देखरेख में तैयार करवाया गया। उन्होंने बताया कि उन्हें विदेशी होने के चलते मंदिर के बारे में जानकारी नहीं थी। उनके हाथ मंदिर के नक्शे बनाने में एक्सपर्ट सोमपुरा का साथ लिया और से ज्यादा नक्शे बनाने के बाद इसे फाइनल किया था। इसके बाद बनाने में 28 वर्ष लगे और उन्हें यहाँ आए 30 वर्ष से अधिक हो गए। इस मंदिर को इस तरह से तैयार किया गया है कि कितना भी तेज भूकंप या 200 से अधिक स्पीड से हवा चले तो इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। पूरा मंदिर वाटरप्रूफ होने के साथ इसको इस तरह से तैयार किया गया है कि सर्दी गर्मी में भी मंदिर के तापमान में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए पाली से श्याम चौधरी की रिपोर्ट। और अगली खबर श्रीगंगानगर से है, जहां इस बार लगभग 4 हेक्टेयर में गाजर की बुआई की गई है और प्रति बीघा 70 से 100 क्विंटल गाजर का उत्पादन हो रहा है। साधुवाली में 5000 क्विंटल गाजर की प्रतिदिन आवक हो रही है। वहीं स्थानीय गाजर उत्पादक किसानों द्वारा साधुवाली में नहर किनारे गाजर धुलाई की मशीन लगा रखी गई है ताकि यहां से पूरे देश में सप्लाई के लिए जाने वाली गाजर को साफ कर भेजा जा सके। हालांकि श्रीगंगानगर के साधुवाली में गाजर मंडी खोले जाने की मांग काफी पुरानी है और स्थानीय गाजर उत्पादक किसानों के साथ साथ स्थानीय व्यापारी और राजस्थान के बाहर से आने वाले व्यापारी भी गाजर मंडी खोले जाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ की गंगानगरी किसानों के लिए बहुत अधिक फायदे का सौदा है। इसका दिन प्रतिदिन जो है एरिया बढ़ता जा रहा है, यही इसका द्योतक है। क्योंकि सबसे पहले जब ये लगभग 700 हेक्टेयर एरिया में ही उगाई जा रही थी, जहाँ आज इसका जो एरिया है लगभग 4500 हेक्टेयर तक पहुँच गया है। और उत्पादन की बात करें तो 1.5 लाख मैट्रिक टन उत्पादन यहाँ हुआ है। तो जिस तरह से किन्नू, गंगानगरी किन्नू के नाम से जाना जाता है, उसी तरह से हमारी जो गाजर है यहाँ की, वो भी गंगानगरी गाजर के नाम से बिकने लगी है। और इसका लाल सुर्ख रंग और इसकी जो क्वालिटी, रस की क्वांटिटी और क्वालिटी और मीठापन, वो इसकी खासियत है। तो वहीं जैसलमेर के झिंझिनियाली निवासी पूनम भाटी के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने और एबीवीपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बनने पर लोगों ने जबरदस्त स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मंत्रिमंडल में मेरे साथी पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई गवार सिंह जी मैडम साहब, हमारे भरतपुर जिले की सांसद श्रीमती रंजीता कोहली जी, करौली धौलपुर के सांसद सम्मानीय मनोज भदौरिया जी, जल्दी हमारे नदवाई के विधायक कुमार जगत सिंह जी, डी कुमेर के विधायक भाई शैलेश सिंह जी, हमारी कामा विधायक नौकचंद चौधरी जी, हमारे कंडार के विधायक भाई जितेंद्र गोठवाल जी, करौली के विधायक भाई दर्शन सिंह जी, सपोटरा के विधायक भाई हंसराज जी, हमारी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश धाटी जी, प्रदेश के हमारे यहाँ के संभाग के प्रभारी भाई हेमराज मीणा जी, प्रदेश के मंत्री भाई गिरधारी तिवारी जी, हमारे संभाग के सह प्रभारी सोमकांत शर्मा जी, जिले के प्रभारी भाई गोवर्धन जी यादव साहब, जिला अध्यक्ष मनोज भारद्वाज जी, सत्येंद्र पारासर जी,
सुशील दीक्षित जी, बृजराज डिकोलिया जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई और प्रभारी सवाई माधुर भाई प्रणवेंद्र शर्मा जी, प्रेम प्रकाश जी, शिवानी दामा जी, हमारे पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष सत्येंद्र गोयल जी, बालू प्रताप जी और इस मंच पर विराजमान सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे भरतपुर जिले के और पास के हमारे ऐसे कार्यकर्ता जो मोतियों से महंगे कार्यकर्ता, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। राजस्थान का मुख्यमंत्री कैसा हो? राजस्थान का मुख्यमंत्री कैसा हो? मेरे सामने जो आप बैठे हैं वो ऐसे कार्यकर्ता है, वो ऐसे लोग हैं जो हमेशा भरतपुर के नहीं पूरे राजस्थान की बात करते हैं।